बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान में सियासी एतबार से बहुत अहम दिन, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मखसूस नशिस्तों का केस जिसका फ़ैसला महफूज हो चुका है, और ये फ़ैसला महफूज होने के बाद पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जजेस को ब्लैकमेल किया जाए, जजेस को मैनेज किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर जो इस वक्त खबरें निकल कर सामने आई हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। क्योंकि जनाब आज जो नया कट्टा खुला है, आज जो नया इंकशाफ हुआ है, वो जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल से तबले जंग बजा कर रख दिया है कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ये मामला और माजरा क्या है, अचानक से सूरत हाल किस जानिब जा रही है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखूँगा। और फिर आज जनाब ताकतवरों का हंगामी इजलास, ये अब तक का सबसे जो है वो अहम तरीन इजलास है, अब तक की सबसे बड़ी बैठक है। इस बैठक में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। ये बैठक कहाँ पर जारी है, क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, और उसमें कौन कौन से जो हैं वो टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो लोग शामिल हैं, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने आज की इस बैठक के हवाले से हवाला आपके सामने रखूँगा। और फिर कप्तान की वापसी जो है उसको रोकने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ी बगावत की भी खबरें हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हमें कहते हैं कि IMF का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर मेरी पूरी तवज्जो है। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में CTD अफसर की शहादत पर अफसोस है। KPK में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के अहलखाना से भी ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहूम हराम पर अमन गुजरे, और मुहर्रम की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर होने चाहिए। सूबों के साथ सिक्योरिटी ताउन से कौमी यकजहती और इत्तेहाद को तक़वियत मिलती है। आपने यहाँ पर सूबों के साथ जो तबले जंग बजाया हुआ है, जो आप अली अमीन गंडापुर साहब को धमकियाँ देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, आप यहाँ पर जो बादशाह बने हुए हैं और मोहम्मद बिन सलमान की तर्ज पर आप जो हैं वो शाही ख़ानदान, ये जो जनाब हमें जाती उमरा को देखने को मिलता है कि आप ये पूरे मुल्क पर मुसल्लत हैं, कि आपने इतने बूट चाट लिए, इतने बूट आपने पॉलिश कर लिए, आप गेट नंबर 4 के ऊपर लटक गए, आप वहाँ पर डांस करते रहे, आप वहाँ पर जो है वो नाचते रहे, घुंघरू आपने तोड़ दिए नाच नाच कर। तो आपको वज़ीर आज़म तो बनाया जाना था, डेफिनेटली आप वज़ीर आज़म थे, टॉप, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती थी। इलेक्शंस नहीं हुए थे, निगरान हुकूमत थी, तो हम तब भी आपको कहते थे कि आप वज़ीर आज़म हैं, शेरवानी तैयार रखें, क्योंकि हमें पता था कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए एक ऐसे बड़े फर्माबरदार शख्स को वहाँ पर लाया जाएगा जो बहुत अच्छा बच्चा होगा, जिनकी हर बात मानता होगा, और फिर उसके होते हुए इनको मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप आमतौर पर सुनते हैं कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे, हम ये कर देंगे? आपको शहबाज शरीफ से कोई अच्छा बच्चा, कोई फर्माबरदार बच्चा मिलेगा? इतनी तो शायद पाकिस्तान के अंदर बच्चे अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करते जितनी शहबाज शरीफ जो हैं वो जनाब GHQ वालों की फर्माबरदारी करते हैं, जितने उनके बूट पॉलिश करते हैं। तो उन्होंने जो है वो तारीख रकम कर दी है, और ये कन्फर्म जन्नती हैं। तो जनाब एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है, और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जंगरी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक पूरी जो है वो महाज खुला हुआ है, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जंगरी के खिलाफ उनके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, और उन्होंने आज का आखिरी वक्त दिया हुआ है कि अगर आप मेरे पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं लाएंगे तो फिर आपकी सीटें उड़ा कर रख देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये 3 सीटें वापस मिलती हैं, तो फिर जो है वो सूरत हाल यकसा तब्दील हो जाएगी। तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को एक तो धमकियाँ अमेज़ कॉल मौसूल हुई, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में वो खबर रिपोर्ट भी की। अब मामला ये है कि अब नई धमकी है कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी मैनेज नहीं होते तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको जनाब मुअत्तल कर दिया जाएगा, उनको उनकी कुर्सी से निकाल दिया जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है। अब ये चैलेंज कैसे किया गया, इस हवाले से मियां दाऊद, ये इतना गटर जनाब किस्म का जो एडवोकेट है, आप अगर इसका ट्विटर अकाउंट जाकर देखें, मियां दाऊद का इतनी गलाजत से भरा ट्विटर अकाउंट, शायद पता नहीं कौन सी फैमिली से लोग उठकर आ गए हैं। और जनाब आपको पता कि मक्खियाँ जो हैं वो गंद के ऊपर बैठती हैं, तो ये गंद के ऊपर जाकर बैठ जाता है और इतनी गलाजत भरी ये गालियाँ देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि अल्लाह की पनाह। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, और मियां दाऊद जो है वो घटिया किस्म का किरदार जो है उसको इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ गया कि इनकी तैनाती चैलेंज कर दी गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जस्टिस जंगीरी के वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB डिग्री की जो है वो गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस तारिक के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से LLB किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 पर कॉलेज का नाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लिखा हुआ है। दरख्वास्त में कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की LLB पार्ट 1
1957 से मंसूब इनरोलमेंट नंबर जो है वो AIL 5968 किसी इम्तियाज़ अहमद नामी शहरी का है और उनकी पार्ट 1 की मार्कशीट पर जो है वो नाम तारिक महमूद जंगीरी वल्द मोहम्मद अकरम लिखा हुआ है और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी से मंसूब पार्ट 2 इनरोलमेंट नंबर जो है वो IL 7124 दर्ज है और पार्ट 2 की जो मार्कशीट है उस पर तारिक महमूद जंगीरी वल्द काजी मोहम्मद अकरम तहरीर है। तो लिहाजा ये जो है उनकी डिग्री जाली है, तो ये वकील भी नहीं बन सकते थे जो आपने इनको जज लगा दी है। तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जो है उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई गलीज तरीन मकरूह तरीन बदबूदार शख्स की जानिब से। तो जाहिर है क्योंकि घटिया तरीन जो है वो पाकिस्तान की इस सारी सियासत के अंदर खेल खेला जा रहा है। जो आज खान साहब ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मुझे आप दलील कर रहे हैं, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप मुझे जलील नहीं कर रहे हैं, आप मुझे अपनी औकात दिखा रहे हैं इद्दत निकाह केस खोल कर, जो चीज़ें आप मेरे खिलाफ जो है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ताकतवरों का इस वक्त हंगामी इजलास जो है वो जनाब बुलाया गया है। इमरान खान जो है उनकी वापसी इस वक्त यकीनी है, खान साहब ने वापस आना है। आप उसको 6 माह से ज़्यादा जेल के अंदर नहीं रख सकते। अगले जो 6 माह है वो बड़े डिसाइसिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान जो है बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती उनके वकला की है, जो खान साहब की पार्टी को जिन्होंने हाईजैक कर लिया है, वो वकला खान की पॉपुलरिटी को कैश करते हैं। वो चाहते हैं कि खान जेल के अंदर रहे, खान बाहर ना आए, वो बाहर प्रोटोकॉल से इंजॉय करें, वो प्रोटोकॉल लें जो खान को मिल रहा था। तो लिहाजा खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर ही रहें और पार्टी को वो हाईजैक कर लें। ये मैं आपको बहुत पहले बताता हूँ। यहाँ से PTA के लोग बड़े नाराज़ भी होते हैं, बड़े गुस्सा भी होते हैं, गालियाँ भी देते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर कि आप जो हैं वो ये जनाब गलत बात कर रहे हैं। लेकिन बात जो सच की है वो बात होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ग्रुपिंग है। एक ग्रुप जो है वो खान की राय की बात करता है, एक ग्रुप जो है खान को कैश करता है, उसकी पॉपुलरिटी को कैश करता है। तो जनाब खबर है कि ताकतवरों का जो हंगामी इजलास बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अहम तरीन केस जिसका फैसला महफूज कर लिया गया, वो PTI की मखसूस रिश्तों का केस है। आमतौर पर काजी साहब जो हैं वो जब फैसला महफूज करते हैं वो फौरी तौर पर फैसला सुना देते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सरियत होती थी, क्योंकि उनको पता था कि मैंने ये फैसला करना है, ये फैसला नहीं करना। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब अभी हमें नहीं पता कि हमने फैसला कब सुनाना है, सिर्फ फैसला महफूज हुआ है, क्योंकि काजी साहब के पास जो है वो अक्सरियत नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया कि जब तक फैसला महफूज हुआ, समाअत खत्म हुई, काजी फाइज ईसा के पास अक्सरियत मौजूद नहीं थी। अब इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हमने काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, 3 साल की एक्सटेंशन देनी है। तो उसके लिए काजी साहब जब तब तक तो हैं वो हुकूमत को ये मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे PTI की, तब तक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं होगी। और अगर उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी तो चीफ जस्टिस के हक में ये आईनी तरामीम नहीं हो सकती और यूँ आर्मी चीफ साहब को भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, ना चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है। तो हुकूमत के पास 2/3 होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गया है। तो 13 जजेस की जनाब फुल कोर्ट आज बैठक जारी है सुप्रीम कोर्ट के जनाब 3rd फ्लोर पर। और ये जजेस के लिए जो ब्लॉक है ये मखसूस होता है और वहाँ पर जो है वो तमाम जजेस जाकर बैठते हैं, बैठक होती है 3rd फ्लोर पर। तो जनाब आज जो मामला है कि 13 जजेस जो हैं बैठे हुए हैं और वो जनाब अपनी वोटिंग देंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर अपना जो है वहाँ पर जो तज्जिया रखेंगे और फिर उस बुनियाद पर जो है वो फैसला जो है वो जारी होगा और फिर उसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। अब जनाब मामला ये है कि 13 जजेस एक तरफ हैं और इन 13 जजेस ने इसके ऊपर फैसला सुनाना है। 7-6 का फैसला हो सकता है, इसके अलावा नंबर गेम आगे पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, जो इस वक्त हमें ज़राए बताते हैं, जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जायशा अफरीदी, ये जो 6 जजेस हैं ये आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। ये मैनेज नहीं हो रहे, ये खड़े हुए हैं, डट कर खड़े हैं। और अगर ये 6 जजेस खड़े रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ जाएगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये कि जो काजी साहब का ब्लॉक है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये जनाब तकरीबन 5 जजेस बनते हैं। और ये 5 जजेस जो हैं वो इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि ये आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें मोहम्मद अली मजहर साहब का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इकबाल मंदोखैल का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जस्टिस जायजा अफरीदी, ये 3 जजेस हैं। अगर इनमें से 2 जजेस भी इमरान खान या PTA के जो उनका केस है उनके हक में चले गए तो चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा इनके पास अभी तक अक्सरियत मौजूद नहीं है। काजी साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स करवा रहे हैं, मैनेज करवा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जजेस कॉलोनी के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी 3 जजेस के साथ। उनको कहा गया था कि इंसान के बच्चे बन जाएँ, आप जो हैं वो जो रिमार्क्स दे रहे हैं इस केस के अंदर वो रिमार्क्स ना दें। तो उसके बाद जो है बात नहीं बनी थी। और वो मुलाकाती कौन था? वो मुलाकाती था ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, जो GSQ का पैगाम लेकर जजेस कॉलोनी के अंदर जो है वो जनाब गया था। तो ये सारी सूरत हाल है। और इस वक्त अमकान जो है, जो इस वक्त अगर आपको मैं न्यूट्रल होकर चीज़ें बताऊँ, अमकान ये है कि ना ये सीटें हुकूमत को मिलेंगी और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलेंगी।
और फिर जो है वो जो नेशनल असेंबली का फ्लोर है उसको कहा जाएगा कि ठीक है जो 23 सीटें हम किसी को नहीं दी जाएंगी और 23 सीटों के बगैर ये ऐवान मुकम्मल है, तो उसको मुकम्मल करार देकर जो है वो ये एक ऑप्शन मौजूद है कि ये सारा कुछ कर दिया जाए। इससे ना पीटीए के लोग नाराज़ होंगे, ना हुकूमत के लोग नाराज़ होंगे, फैसला बैलेंस कर दिया जाएगा और काजी की जो इज्जत है वही बच जाएगी। लेकिन काजी फायसा जो है वो जनाब आपको पता है कि इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला जो है वो हुकूमत के हक में आ जाए। अब दूसरा जो ऑप्शन पर गौर हो रहा है वो ये है कि जो फैसला रिवर्स कर दिया जाए। कैसे रिवर्स किया जाए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी जो है उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उसके उम्मीदवारों को आज़ाद कर दिया गया। अब चूंकि वो फैसला जो है वो आइन के खिलाफ वर्जी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब उसको रिवर्स करके ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एक भी उम्मीदवार जो है उनकी पार्टी टिकट से जीता है तो उनको वक्त दिया जाएगा, सबको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाएगा पीटीए के लोगों को। तो उनके पास 2 दिन का वक्त होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें और उसके बाद जो है वो उनको ये मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बंद कमरे के अंदर जो है वो मुशावरत जारी है। काजी साहब जो है उनके लिए परेशानी बढ़ती चली जा रही है और अब ये नया कट्टा खुल सकता है। अब जनाब दूसरी जानिब आ जाएँ कि आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज जो नया कट्टा खोला खान साहब ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अडयाला जेल में जनाब उन्होंने एक अहम तरीन केस की समाअत जब चल रही थी, खान साहब आप सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ को सिर्फ फित्ता काटने के लिए रखा हुआ है, मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। अब ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई राना उज़ैर तो नहीं बैठा हुआ, ना कोई इमरान रियाज बैठा है, ना इमरान खान बैठा है। इस्टेब्लिशमेंट में कौन बैठे हैं? आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस मुल्क का कर्ता धर्ता कौन है, स्याह और सफ़ेद का मालिक कौन है, तो वही इस मुल्क को चलाने वाला है। जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है, मीडिया को दबाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा और शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहा है। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। काजी फायज ईसा हमें कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? क्या चीफ जस्टिस को ये नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी? पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई और अमरीकी कांग्रेस भी कह रही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुआ, हमें चीफ जस्टिस जो है वो इंसाफ के लिए जहाँ पर भेज रहे हैं हमें उन पर जो है वो इंसाफ नहीं जो है वो एतमाद नहीं है। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब होकर कहा कि इसका मतलब ये है कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या हम सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं? इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जवाब दिया कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ फित्ता काटने के लिए बैठे हुए हैं, वरना कौन सी जमहूरियत के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल होते हैं? मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दारी की हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी इंसानी हकूक़ की और 8 फरवरी की पिटीशंस जो हैं वो क्यों नहीं सुनी जा रही? तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत इखलाकी रवैयों पर चलती है, जमहूरियत आज़ादी का नाम है, जहाँ जमहूरियत आज़ाद होती है वहाँ मुल्क प्रवास करता है, क्योंकि मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। तो लिहाजा आज उन्होंने कहा कि आज जो है वो उन्होंने जब मामले को तब्दील कर दिया है, वो लगातार बोल रहे हैं, वो समझते हैं कि वो जब तक अडयाला जेल में बैठे रहेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर होती चली जाएगी और वो अडयाला जेल में बैठ कर मज़ीद मजबूत हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को उनके सामने घुटने टेकना पड़ेंगे। ये इमरान खान की बेसिकली स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे हेल्प रखें। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।